राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। मोनिका जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरे पति पुलिस में हैं महाराज जी, उन्होंने आपसे दीक्षा ली है और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को महाराज जी। पर इनका कह रहे कि वो अभी अपना कार्य जो भी हैं वो खुद करना ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं, जैसे अपने कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना भी कह रहे मैं सीखने लग गए हैं कि मैं खुद भी श्री जी के लिए बनाऊंगा। बट कह रहे मैं पत्नी का जो कर्तव्य है उससे वंचित सी हो रही हूँ। तो हाँ नहीं ठीक है, वो जैसे कई बार सत्संग में कहा है, जब तक अपना शरीर काम करे तो अपने शरीर की दिनचर्या दूसरों से नहीं करानी चाहिए। ये सत्संग में कहा, साधक को चाहिए कि अपने शरीर की जो परिचर्या दिनचर्या है वो स्वयं करनी चाहिए, जैसा वो आपके पति करना सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको जो सेवा मिले कीजिए, उनको बाधा मत पहुंचाइए। वो साधना में अगर तत्पर हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। देखो बहुत अच्छा है, आपका जो पातिव्रत धर्म है आप उनके अनन्य रहिए और उनके सुख में निमग्न रहिए। अगर वो कपड़ा धो रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम सेवा करें तो प्रार्थना कर दीजिए कि एक दिन आप धो लिए, बकाया रोज हम धो देते हैं। अगर वो कहते नहीं हम धो रहे हैं तो उनके सुख में सुखी रहिए, उनकी राजी में राजी रहिए, उनको विघ्न ना पहुंचाइए, इससे आप पर भी कृपा होगी। बहुत अच्छे हैं आपके पति जो स्वयं में ऐसी संतों की वाणी को धारण करते हैं, क्योंकि जैसे आज्ञा हुई है कि साधक जन जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक अपनी सेवा किसी से ना कराए। कितना बढ़िया है, आज झगड़ा इसी बात में होता है। धन्य है जो स्वयं वो अपने हाथ से कार्य कर रहे हैं और आपको सहयोग देने के लिए अवसर तो बहुत मिलेंगे, और आप उनकी अनन्य भावना से, भगवत भावना से रहें, यही सबसे बड़ी साधना है। आप किसी पर पुरुष की तरफ देखें नहीं, अपने पति को ही भगवत मानिए, यही इसी से सब काम हो जाएगा। मेघना चौधरी जी शामली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने सत्संग में एक बार कहा था कि नाम जप करने से प्रेम और तत्वबोध दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो महाराज जी तत्वबोध से क्या तात्पर्य है महाराज जी? सर्वत्र भगवान का दर्शन, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। यह है तत्व दर्शन, तत्वबोध। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी।
जितना भी चराचर जगत है ये स्वयं भगवान बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाता है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन जो कुछ भी है सब स्वयं राधा कृष्ण बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। एक कण भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर न हो, स्वयं उस कण का रूप ईश्वर ही धारण किए हुए है। सर्वम खलमिदं ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, किंचन मात्र ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याचे सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, वो सब में साक्षात राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ऐसी मेरी दृढ़मति है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब में भगवान वासुदेव विराजमान है, इसलिए सबको नमस्कार है। इसे तत्व ज्ञान कहते हैं, इसे तत्व बोध कहते हैं। और भगवान के सिवा सब कुछ विस्मृत हो जाना, भगवान में अत्यंत आसक्ति युक्त हो करके निरंतर उनके प्रेम में रुदन करना, उनका चिंतन करना, उनकी लीलाओं का गान करना, उन्हीं के भक्तों का संग करना, भक्तों से भक्ति भरी बातें करके उसी रस में डूब जाना, ये प्रेम है। सर्वेश्वर दास जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मन एकदम इतना कभी कभी रोता है भगवान के लिए, फिर कुछ क्षणों बाद इतनी गंदी वृत्ति आ जाती है महाराज जी कि मैं बहुत नीच हूँ। महाराज जी ऐसा प्रेम कब अटल होगा कि ये सब वृत्तियां ही हट जाएं? हाँ, अभी मन का कुछ हिस्सा पवित्र हुआ है तो शतोगुण आने पर वो सात्विक भाव में भगवान के लिए रुदन करता है। बकाया रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से प्रभावित होकर मन फिर वही काम वासना, नाना प्रकार का संसार चिंतन, प्रमाद स्थिति। तो हमको चाहिए कि निरंतर भजन का अभ्यास करें। अव्यावृत भजनात् यद लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसको प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमृत पद को प्राप्त हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, वो है भगवान का प्रेम, वो है भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति। और प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति का सहज उपाय है भक्तों का संग करते हुए निरंतर नाम जप करना। यदि हमें भक्तों के चरित्र सुनने को मिले और भक्त नामावली का हम रोज पाठ करें और नाम जप करें तो धीरे धीरे हमारे मन की मलिनता दूर हो जाएगी, साथ में कुसंग ना होने पावे। यदि कुसंग होगा तो फिर ये सब करते हुए भी मन मलिनता की ओर जाएगा। और बहुत जन्मों का मलिन मन यदि थोड़ी देर भी भगवान में लगने लगा है तो हम काफी विजय प्राप्त कर चुके हैं। हमें उत्साह संपन्न रहना चाहिए कि बहुत जन्मों का ये बिगड़ा हुआ पवित्र मन यदि 1 मिनट भी भगवान में लगने लगा तो अब हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और धीरे धीरे समय बढ़ाता जाए, खूब नाम जप करे, उसी के प्रभाव से मन निर्मल होगा। निर्मल मन ही शांत और एकांत स्थिति में रहता है। एकांत स्थिति श्री भगवान में, शांत, हर द्वंद्वों में शांत हो जाता है। इसके लिए भजन करना पड़ेगा, खूब डट के भजन करो। रत्नेश शुक्ला जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है सूक्ष्म अहंकार को लेकर। बाहरी अहंकार व घमंड को तो हम पहचान लेते हैं, वो उससे बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन साधना के मार्ग पर चलते चलते एक बहुत बारीक अहंकार सा अंदर आ रहा है महाराज जी। मैं इतना नाम जप कर रहा हूँ, मैं एक भक्त हूँ, ये विचार इतनी चतुराई से मन में बैठ के आता है कि पता ही नहीं चलता कि भक्ति क्षीण हो रही है महाराज जी। भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हें ज्ञान देंगे तभी ये नष्ट होगा। भगवान जब ज्ञान देते हैं तो अपनी सामर्थ्य दिखाई देती है, कुछ नहीं हूं मैं। सच्ची मानिए, कुछ नहीं हूं।